नमस्कार दोस्तों, माय जर्मन शेफर्ड आपको फिर अधूरे तथ्यों से मैनिपुलेट करने आ गया हूँ। मेरे से कोई भी सवाल मत पूछना वरना मैं आपको अंधभक्त बोल दूंगा। एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? हाँ, बिल्कुल गर्व होगा। ऐसा रियल में हुआ है। दाऊद को एलिमिनेट करने के लिए अजीत डोभाल ने छोटा राजन को हायर किया था। छोटा राजन भी एक क्रिमिनल ही था। हमने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी केस को एक्सक्लूड किया। 2012 के आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज में जासूस बनाकर दिया। 2016 के आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। भाई, सीक्रेट एजेंट का मतलब ही यही होता है। ऑफिशियली कोई भी देश कैसे एक्सेप्ट करेगा? हमारे लॉजिक से चले तो इंडिया को सब कुछ बता देना चाहिए था। हाँ, एक मिनट, एक चीज़ याद आया। ऐसा हो चुका है। मोरारजी देसाई ने किया था रॉ एजेंट के सीक्रेट फाइल को लीक। हुआ क्या था? पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बन गया और कई सारे रॉ एजेंट भी मारे गए। फिर भी तुम्हें ये लगता है स्पाई एजेंट इंडिया नहीं भेजता है? तो ये वीडियो देखो। Sir, I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. 7 years, wow. Yeah, I lived. जिसमें खुद अजीत डोभाल बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान में 7 साल तक रहे एज ए मुस्लिम बन के। लेकिन क्या हम इन फेलियर्स की वजह से ये अज्यूम कर सकते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार गद्दार थी और उन्होंने जानबूझकर ये हमला होने दिया? अगर आप ऐसा कहोगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, मोदी सरकार भी उस गद्दारी के कटघरे में आ जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मूवी में कहीं भी मनमोहन जी को गद्दार नहीं कहा गया है। लेकिन शर्म की बात यह है कि उस टाइम हमारे इंडियन एयरफोर्स रेडी थे बदला लेने के लिए, लेकिन उस टाइम की मनमोहन जी की गवर्नमेंट उन्हें अलाउ ही नहीं किया था। वहीं दूसरी ओर पुलवामा अटैक के बाद मोदी ने आर्म्ड फोर्सेस को फुल फ्रीडम दिया। बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी हुआ। क्या फैक्ट है और क्या फिक्शन है, ऑडियंस ये नहीं जान पाती। और जानना तो छोड़िए, फिल्म में खोए हुए दर्शक इस बात पर गौर भी नहीं करते। इसी कारण से उनके लिए ये सब कुछ एक गॉस्पेल ट्रुथ बन जाता है। गॉस्पेल ट्रूथ। यही सेम बात जब पीके पद्मावत मूवी के टाइम पे बोला जा रहा था। अब तो आप बहुत इंटेलेक्चुअल बन के ज्ञान दे रहे थे। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाने दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। वो आपको भारतीय हिस्ट्री और कल्चर से दिक्कत है, उसे गलत दिखा सकते। साल 2011 का ये न्यूज़ आर्टिकल देखिए दोस्तों, करेंसी पेपर सप्लाई करने वाली ब्रिटिश कंपनी पर बैन लगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। मनमोहन जी ने ही बैन लगाया था देलारू कंपनी पे। लेकिन तुम अपने प्रोपेगेंडा में ये बताना भूल गए, इन्होंने ही फिर 2012 में बैन हटा दिया था। फाइनली देलारू कंपनी को 2015 में बैन किया गया और साथ में डिमोनेटाइजेशन भी हुआ ताकि पाकिस्तान की इस सिंडिकेट को ब्रेक डाउन किया जा सके। घर में आपको भी नहीं छोड़ा। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिंदुस्तानी है। ये वही नैरेटिव है जो असल जिंदगी में आपने पहले भी सुना होगा। जैसे कि अगर एक राजनीतिक पार्टी को आपने वोट नहीं दिया तो आप गद्दार हो गए। नहीं, मूवी में डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, मुफ्ती इरफान अहमद और इनके सिंपैथाइजर को गद्दार और दुश्मन बोला गया है। धुरंधर फिल्म में भी बड़े सटल तरीके से किया गया है। किसी भी सीन में कोई पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता। सब लोग सिर्फ अल्लाहू अकबर बोलते हैं। बिल्कुल अल्लाहू अकबर ही बोलेंगे, क्योंकि टेररिस्ट आए ही थे काफिर को मार के जन्नत जाने के लिए। काम करने के बाद में क्या किधर जाने वाले थे तुम लोग? मरने वाले थे। कैसे? वो बोलता था जन्नत में जाओगे। 26/11 हमले के बाद पाकिस्तानियों को भारत पर हंसते हुए दिखाया गया है। उन्हें डायलॉग दिया गया कि भारत का रिएक्शन फुस रहा, अमेरिका भारत को गाजर दिखाता रहा। 100% सही है ये बात। अमेरिका के प्रेशर में उस टाइम की गवर्नमेंट सर्जिकल स्ट्राइक करने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। इसी को तो पाकिस्तान ने फुस रिएक्शन कहा। एएसआई तुकाराम मोंगले, उनके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी दोस्तों, लेकिन किसी डर के बिना वो आगे बढ़ गए। उनको कई गोलियां लगी, लेकिन आगे जाकर अजमल कसाब की बंदूक पकड़ ली। क्योंकि उन्होंने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा, इसी वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया। जी हाँ, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कांग्रेस को भी एक्सपोज किया जा सका। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने 26/11 को आरएसएस की साजिश बताया था। Who feel hurt when RSS is attacked. Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26/11. अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना। तो अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। एक मिनट, तुमने तो गैंग्स ऑफ वसेपुर को अच्छा बताया था। अच्छा, मतलब भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है। आखिर में आदित्य धर से कहना चाहूंगा कि अगर तू बाज नहीं आया इस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा अपनी फिल्मों में डालने से, तो तेरी लेगेसी आगे चलकर वही होने वाली है जो हिटलर की फेवरेट फिल्म मेकर लेनी रिफेनस्टाल की थी। भाई की लॉजिक देखो, आदित्य धर को नाजी से कंपेयर कर रहा है। इसके दिमाग का लेवल क्या है बता नहीं सकता। देख लो, अगर कंपेयर करना है तो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। आदित्य धर कश्मीरी पंडित है,
इनको एटलीस्ट ज्यूस से तो कंपेयर कर लेता भाई। आदित्य धर ज्यूस से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप यहाँ तक देख लिए हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट कर देना। ये मेरी पहली वीडियो है और आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द मिलता हूँ।